और बंदे की वेलोसिटी वीपी कुछ ऐसे है थीटा एंगल पर, ठीक है, ये रहा हमारे पास थीटा। तो क्या आप मेरे को बता सकते हैं कि अगर इसको ए पॉइंट पर पहुंचना है तो टाइम कौन डिसाइड करेगा? क्या वीआर डिसाइड करेगा या वीआर वीपी का कॉस थीटा डिसाइड करेगा? देखना जरा कॉमन सेंस हमारे बच्चों की, यहां तक सारी चीजें दिखाने के बाद भी समझ नहीं पाएंगे। ये वाली वेलोसिटी सिर्फ इसको इस डायरेक्शन में ले जा सकती है, इधर ले जा ही नहीं सकती। बेटा समझना, जो ये वीपी कॉस थीटा है यही आपकी अप्रोच वेलोसिटी है, यही कंपोनेंट इसको यहां से यहां ले जाने में मदद कर रहा है, तो टाइम यही डिसाइड करेगा। वेरी गुड। कुछ बच्चे वीआर और पहुंचाने वाली वेलोसिटी कौन है? सर वीपी कॉस थीटा है, तो वही टाइम डिसाइड करेगी। अगर ये ज्यादा होगा तो तू जल्दी पहुंचेगा, अगर ये कम हुआ तो तू देर में पहुंचेगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमारे पास डिसाइड करेगी। दिस इज टाइम, दिस इज हमारे पास टाइम जो वहां तक पहुंचने में आए। अब दो सवाल आते हैं। ए पर्सन क्रॉसेस द रिवर, क्रॉसेस रिवर while swimming directly to opposite point, while swimming, या अंग्रेजी हमारी थोड़ी खराब है, पर्सन क्रॉसेस द रिवर while traveling minimum distance रिवर। ये आपके सवाल में भी ऐसी आता है, अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है, ठीक है, अगर आपको रिवर क्रॉस करनी है और मिनिमम डिस्टेंस चल के क्रॉस करनी है, तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? मिनिमम डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर वो तैरना है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर रीच करना है, डायरेक्टली अपोजिट। जो बच्चे थोड़ा बहुत स्विंग करते हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं आती, अपोजिट पॉइंट, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट को रीच करना है। तो जरा आपको बताना है कि पहली बात क्या कंडीशन होनी चाहिए और कितना समय लगेगा। पहली चीज कंडीशन क्या है कि कैसे वो पहुंच पाएगा, सारे बच्चे को बताना। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि अगर इसको डायरेक्टली यहां पहुंचना है तो देयर शुड बी नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देयर शुड बी नो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हां या ना? सोच के करना चाहिए, यहां से आपको मिल जाएगा। थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वीआर बाय वीपी, ये एंगल पर उसको स्विंग करना चाहिए, तभी वो डायरेक्टली वहां पर पहुंच पाएगा। अभी कॉमन सेंस है भाई। इस व्यक्ति का कितना टाइम लगेगा? तो ये तो सिंपल सी बात है यार, टाइम टेकन विल बी डी डिवाइडेड बाय वी cos थीटा, वीपी cos थीटा। चल ये कैसे निकालूं? मैंने कहा भाई तेरे को sin थीटा पता है तो cos थीटा नहीं निकाल पाएगा? निकाल लेंगे सर, अंडर रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आएगा बेटा? d डिवाइडेड बाय अंडर रूट में, यहां पर vp है और अंडर रूट में बेटा अगर आप देखें तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा vp का स्क्वायर माइनस vr का स्क्वायर डिवाइडेड बाय vp का स्क्वायर। अगर आप इसको थोड़ा सा खुद से भी सॉल्व करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है तो आपको यही मिल जाएगा, इतना टाइम लगेगा। हां या ना? सारे बच्चे ये इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी होगी, vr शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू vp। मैथ्स में आपने इतना तो पढ़ लिया होगा, ठीक है, vp शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, vp शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू vr इन दिस केस। नहीं तो अगर रिवर की वेलोसिटी ज्यादा है बंदे की वेलोसिटी से तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि हमारे पास 1 से बड़ा आ जाएगा। भाई देख, पानी अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है ना, पानी अगर बहुत तेज फ्लो कर रहा है तो धीरे धीरे तैर सकता है, तो तू डायरेक्टली पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहां पर बंदे की वेलोसिटी हमेशा रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा ही होनी चाहिए। अगर पानी 1 की स्पीड से तैर रहा है, वो बह रहा है, तू 2 की स्पीड से तैर सकता है, तो ऐसा तू कंडीशन बना पाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगर आप हमेशा ए इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी अगर आप बात करें, सारे बच्चे जरा ध्यान समझना, परपेंडिकुलर टू रिवर वेलोसिटी, ये रिवर वेलोसिटी है आपकी वीआर, क्या बंदा ए पॉइंट पर पहुंच पाएगा? हां या ना? पहले ये सोचिए। है रिवर की यहां है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इन दोनों के बीच में कहीं आएगी बेटा, दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेलोसिटी बेटा। v रिजल्टेंट आपका ये होगा बेटा, ठीक है, इसको ऐसे बना देता हूं, v रिजल्टेंट आपका यहां पर ऐसे होगा, ठीक है, समझना, ये है vr। यहां पर पहुंचेगा, ये तैरते तैरते इधर पहुंचेगा, इसको कहते हैं हम लोग ड्रिफ्ट करना, इसको क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। ये व्यक्ति यहां ना पहुंच के यहां पर पहुंचेगा, वेरी गुड। नहीं है, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आई है और यही सिचुएशन रहेगी, सीधे सीधे यहां पहुंचेगा, जाने की कोशिश ज्यादा कर रहा है लेकिन पहुंचेगा वहां। तो सारे बच्चे पहली बात, टाइम टू रीच अदर साइड, टाइम टू रीच vp। इस बार बंदा सारी की सारी स्पीड, ध्यान सोचिएगा, इस बार बंदा अपनी सारी की सारी स्पीड ऐसे रख रहा है, ये रिवर क्या कर रही है? बस आगे ड्रिफ्ट करा रही है, बंदा तो पूरी कोशिश कर रहा है वहां तक पहुंचने की। वेरी गुड, ये चीज आपको यहां समझनी है, रिवर सिर्फ आगे ले जा रही है, आगे ले जा रही है और कुछ नहीं। रिवर सिर्फ लेके जा रहा है, रिवर लेके जा रही है अलोंग x, मैं यहां पे लिखूं अलोंग x, तो रिवर की वेलोसिटी के साथ चल रहा होगा, रिवर वेलोसिटी इज इक्वल टू पर्सन वेलोसिटी। मैंने आपको क्या बोला था, याद करिए। अब भैया मेरे वर्ड्स को नहीं सुनोगे तो दिक्कत है। मैं अगर मैं आपके हाथ पांव बांध करके रिवर में छोड़ दूं तो आप रिवर के साथ फ्लो करेंगे? हां सर। अगर एक व्यक्ति इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो इस डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है? रिवर लेके जा रही है। तो इतने टाइम में अगर आप बात करें sx इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ hT स्क्वायर कह सकता हूं, कोई भी हमारे पास यहां पर एक्सेलरेशन ये सब नहीं है, तो ux है वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू टाइम लगा d डिवाइडेड बाय vp, तो ये आपका आया ड्रिफ्ट। एक बंदा रिवर को क्रॉस करते करते कितना ड्रिफ्ट कर जाता है वो ये है। हां या ना? खत्म। vp का स्क्वायर एंड vr का स्क्वायर, ये इसकी नेट वेलोसिटी होगी, खत्म। यस, मिनिमम टाइम वांट्स मिनिमम टाइम टू क्रॉस, मिनिमम टाइम टू क्रॉस, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को कम से कम समय में क्रॉस करना है तो ड्रिफ्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। डी क्या है? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट कभी भी आपकी 0 नहीं हो सकती, ठीक है। आप हमेशा अगर कम से कम समय में क्रॉस करना चाहते हैं तो कम से कम समय में कैसे क्रॉस करेंगे? आप अपनी पूरी जान से इधर से इधर जाने की कोशिश करिए, आपकी सारी की सारी वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी बन जाए, सारी की सारी वेलोसिटी अप्रोच वेलोसिटी बन जाए, तो आप इधर से जाने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियस बात है ड्रिफ्ट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा, विल नॉट बी मिनिमम। पहला लॉजिकल स्टेटमेंट। सर आज आप सीरियस क्यों? अरे भाई, एक पर्सन वांट्स मिनिमम डिस्टेंस, डी डिस्टेंस टू बी मिनिमम, कम से कम डिस्टेंस चलूं, देन टाइम कैन नेवर बी मिनिमम, देन टाइम कैन नॉट बी मिनिमम। किस चीज को ये बात समझ आ गई? जरा सोचिए, दोनों केसेस को सोचिए। सर क्या होगा यहां से मिनिमम, ये है आपका डी मिनिमम। अगर मैं आपको कह रहा हूं भाई मिनिमम डिस्टेंस चलो, तो आप कैसे चलोगे? सोचिए बताओ। मिनिमम डिस्टेंस चलो तो आपकी स्विमिंग ऐसी होनी चाहिए, रिवर इधर होनी चाहिए, तभी आप इधर से इधर जा पाओगे। तो अगर आप मिनिमम डिस्टेंस चलना चाहते हो तो टाइम आपका मिनिमम नहीं है। क्यों सर? क्योंकि टाइम आपका रहेगा d डिवाइडेड बाय v cos थीटा। ध्यान सुनना, इस केस में ये रहता है cos थीटा की वैल्यू आपकी कुछ ना कुछ रहेगी यहां पर लेस देन 1, तो ऑब्वियस बात है यहां पर जो डिनोमिनेटर है अगर आप देखें तो ये हमारे पास vp से कम है, तो ये टाइम ज्यादा होगा,
ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई मिनिमम टाइम में ट्रैवल करो, तो मिनिमम टाइम में आप कैसे ट्रैवल करेंगे? टी मिनिमम जब आपको चाहिए आप कैसे करोगे कि भाई मेरा सारा का सारा वेलोसिटी इधर हो, रिवर मेरी इधर हो, तो मिनिमम टाइम आपका तब आएगा जब आप ऐसे स्विंग करते हैं। ये मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए आपको कैसे स्विंग करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन आप ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऐसे स्विंग करोगे तो आप पहुंचोगे तो यहां कहीं, तब आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं है, v इज नॉट मिनिमम। ये बात मैंने बोली। अगर आप टाइम मिनिमम करने की कोशिश करोगे तो टाइम मिनिमम करने के लिए आपको सीधे तैरना है, तो आपका डिस्टेंस मिनिमम नहीं होगा। अगर कोई बोले कि भाई डिस्टेंस मिनिमम करना है, तब आपको ऐसे तैरना पड़ेगा, आपको ज्यादा समय लगेगा, यहां पर टाइम आपका मिनिमम नहीं होगा। ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ऐसे ही आपको समझ आनी चाहिए। अब मैं आपको सीधा बताना एक्सेलरेशन की वैल्यू, इस पूरे मोशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। देखो आपको एटी ग्राफ देके वीटी पूछ सकते हैं, वीटी देके एक्सटी पूछ सकते हैं, एक्सटी देके वीटी पूछ सकते हैं, वीटी देके, इनमें कन्वर्जन आपको समझ आना चाहिए। अगर आपका दिमाग एक्सेलरेशन इज 0, पहला सवाल है ना, अगर एक्सेलरेशन 0 है तो क्या वेलोसिटी कभी चेंज करेगी? सोच के बताइए। हाँ यार, पेन रख दो, अब सारा दिमाग लगाना है क्योंकि इट्स ऑल मेंटल, हमें ग्राफ रीड करना है भाई। ये आप वीटी ग्राफ देखेंगे कभी चेंज नहीं करेगी। आप वेलोसिटी 1 रखना चाहे 1 रख लीजिए, 2 रखना चाहे 2 रख लीजिए, वेलोसिटी कभी भी आपकी चेंज नहीं करेगी। क्योंकि याद रखें कि जब हमारी एक्सेलरेशन 0 है, आप एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे, तो आपकी वेलोसिटी कभी चेंज नहीं करेगी। या वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, जो भी होगी। अभी इस वाले ग्राफ को नहीं देखना, भले आपकी वेलोसिटी, ध्यान सुनना, भले आपकी वेलोसिटी 1 हो तब भी कांस्टेंट रहेगी, 2 हो तब भी कांस्टेंट रहेगी, 3 हो तब भी कांस्टेंट। ये कभी भी आपकी वेलोसिटी, ध्यान समझना, अगर 1.2 हुई नेगेटिव में तब भी कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है। अब मैंने एक केस ले रखा है कि वेलोसिटी वाज 0, ठीक है, वेलोसिटी वाज 0। याद करिए, अगर वेलोसिटी 0 है तो पार्टिकल रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, तो उसका एक्सटी ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। अगर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 है, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ 0 होना चाहिए। तो मुझे एक्सटी ग्राफ कैसा बनाना चाहिए? एक ऐसा जिसमें स्लोप हमारे पास 0। सारे बच्चे, दैट मींस वेलोसिटी हमारे पास कभी भी चेंज नहीं करेगी। 1 मीटर पर सेकंड रखी तो हमेशा 1 मीटर पर सेकंड है। एक्सेलरेशन इज 0, पेन नहीं चलाना है, एक्सेलरेशन इज 0, हमेशा वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, जो भी रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। फिर मैंने देखा, अगर कोई मेरे को वीटी ग्राफ ऐसा दे दे, बोले एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, मैं कहूंगा यार वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। ध्यान समझो, ग्राफ रीड करा, वेलोसिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। स्लोप हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। हमें रफ ग्राफ बनाना होता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, हमें रफ ग्राफ बनाना है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमेशा पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। हाँ ना, वेलोसिटी और बढ़ाऊंगा तो स्लोप बढ़ना चाहिए, हाँ या ना। सर व्हाई नॉट थ्रू ओरिजिन? पार्टिकल t 0 पर कहां पर है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अभी उस पर नहीं आ रहा हूं, अभी रुक जाओ। पहले मुझे बताइए कि अगर मैं वेलोसिटी को इंक्रीज कर दूं और बढ़ा दूं तो स्लोप बढ़ना चाहिए, हाँ या ना? यस, क्योंकि अगर मेरी वेलोसिटी और बढ़ेगी बेटा, दैट मींस स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ और बढ़ना चाहिए। जरा देखना इन दोनों ग्राफ में, अगर मैं इसमें वेरिएशन क्रिएट करूंगा तो इसके स्लोप पर देखना क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका स्लोप बढ़ रहा है, मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका स्लोप बढ़ रहा है, मैं वेलोसिटी बढ़ा रहा हूं, इसका स्लोप बढ़ रहा है, मैं वेलोसिटी घटाऊंगा, इसका स्लोप घटेगा, 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 और मैं वेलोसिटी 0 कर दूंगा, इसका स्लोप 0 हो जाएगा। व्हाट इफ सर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए? तो मैंने कहा अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव होगी, ध्यान से समझना, अगर मेरी वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है तो स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ नेगेटिव और कांस्टेंट हमारे पास होगा। लाइक जितनी ज्यादा मैं वेलोसिटी नेगेटिव करूंगा उतना ही ज्यादा स्लोप नेगेटिव होता चला जाएगा। सारे बच्चे दिल बनाइए। देखो ये सारी ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है t 0 पर पार्टिकल ओरिजिन पर से स्टार्ट हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है t 0 पर पार्टिकल नेगेटिव पोजीशन से स्टार्ट हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पार्टिकल t 0 पर हमारे पास पॉजिटिव पोजीशन। ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन की बात है, ये सिर्फ इनिशियल पोजीशन की बात है। पार्टिकल कहीं पर भी हो, इसीलिए आप देखो मैं इसको चेंज कर रहा हूं, इस चीज पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। क्यों आएगा? मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं उससे मेरी वेलोसिटी को क्या लेना देना, सीधी सी बात। इसीलिए ये आपका इनिशियल पोजीशन कुछ भी हो सकता है। अब यस, भूल जाओ, अभी एक्सटी ग्राफ दोगे तो आप कहोगे यार मैं वेलोसिटी बना सकता हूं, स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट है, तो वीटी ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट का बनेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर वीटी ग्राफ गिरा पॉजिटिव और कांस्टेंट। अरे भाई तो स्लोप बना रहा है वो, इसकी स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट। यहां पर tan थीटा निकालेगा, मान लेगा 2 आया तो यहां पे भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा, यहां पर भी 2 आएगा। जब तो वेलोसिटी ग्राफ बनाएगा तो 2 2 2 प्लॉट करेगा तो ऐसा आएगा, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। अगर मैं यहां से देखो एक्सेलरेशन बनाने के लिए बोलूं तो कहता है इसकी स्लोप देखूंगा और फिर एक्सेलरेशन में पॉइंट्स बनाऊंगा। इसकी स्लोप यहां पर निकालने 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी, यहां निकालेगा 0 आएगी। स्लोप बार-बार 0 आ रही है, 0 0 0 0 0 0 पुट करा, ये आ गया। ठीक है, यस। अब ध्यान सुनना, अब सारे बच्चे ध्यान सुनना। मान लीजिए अब पॉजिटिव है, अभी मैंने एक्सेलरेशन पॉजिटिव, या फिर मैं मिक्स भी करूंगा, ध्यान समझो। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, इधर से इधर सोचना है। ऐसे कैसे सोचते हैं, उल्टा कैसे सोचते हैं यार? एक्सेलरेशन सर पॉजिटिव और कांस्टेंट है, दैट मींस वेलोसिटी का जो स्लोप होगा, इसका जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। ये इस बार ऐसे आया बेटा, बिल्कुल मैं आराम से बता रहा हूं, मेरे वर्ड्स को सुनो। स्लोप ऑफ वीटी कर्व, तो मतलब मैं वेलोसिटी टाइम कर्व बनाऊंगा तो उसका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट रखना पड़ेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हां या ना? यस, वेरी गुड। चलिए तो पिछले जैसे यस, अगर आप वही मैं कह रहा हूं, एक बार आप थ्रू आउट सॉल्व करें, आराम से करें, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि भाई जो चीज आप सीखने वाले हैं, मान लीजिए t 0 पर पार्टिकल 0 पर था, x 0, फाइंड पोजीशन एट x फाइंड पोजीशन एट x एट t किसी टाइम t पर पोजीशन। चलिए आराम से सॉल्व करिए। सारे है मैं काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगा सकता था, मान लो इतना करें। आप हमेशा बेसिक से जाते हो तो आप कहते हैं सर dx dt इज इक्वल टू 3t, हमारे पास था dx इज इक्वल टू सर 3t dt। सर यहां पर टाइम वेरिएबल है, यहां पर x वेरिएबल है। टाइम की वैल्यू जब 0 थी तो ओरिजिन पर था, जब t हुआ तो x हुआ, इसका इंटीग्रेशन x बनेगा बेटा 0 से x 3t2/2, ये बनेगा x इज इक्वल टू 3/2t2। आप इधर से जाइए या इधर से जाइए, मैथमेटिक्स हमेशा हमारे साथ खड़ी है। यस, आगे x इक्वल टू 3/2t2 आपको ग्राफ बनाने के लिए बोलूं, सर ये तो y एक्सिस पर है, ये y एक्सिस पर है और ये x एक्सिस पर है, तो y इज इक्वल टू 3/2x2। याद करिए कि मैक्सिमम पार्ट 2 एक की मैक्सिमम पार्ट 1 पैराबोला बनेगा, पैराबोला बनेगा। मैथ्स वालों को बोलो तो x की वैल्यू, सर देखो x की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, y हमेशा ऐसे रहेगा, ऐसा पैराबोला बनना चाहिए। मैथ्स वाले ये बना देंगे, लेकिन मैं कहूंगा भाई टाइम हमारी ये x एक्सिस में टाइम है, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, कुछ ऐसा रहेगा। सारे बच्चे दिल बनाइए, समझिए मेरी बात। सर आधा पैराबोला क्यों बनाया? ये मैथ्स वालों को बोलोगे यार ये इक्वेशन है, बनाओ पैराबोला, वो बना देंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, गलत भी नहीं है। लेकिन मेरे x एक्सिस पर टाइम है, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मेरे को ये वाला जो ग्राफ है इधर वाला मेरे को बनाना नहीं चाहिए। तो एक्चुअली में मेरे को क्या दिखेगा? ये दिखेगा, फिजिक्स के लिए ये दिखेगा। क्या हमें यहाँ वही तो दिखाई दे रहा है सारे बच्चे? तो मैं इधर से इधर, इधर से इधर कैसे आ रहा हूं सोचिए।
वेरी गुड, इसको रीड करिए, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और कांस्टेंट है, दैट मींस स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। ये सर वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो टी स्क्वायर ये पैराबोलिक पाथ बनेगा, तो सर ये पैराबोला होगा। यस, अब सर क्या ये लिखना है? अभी नहीं, टाइम को क्या है, अगर मैं आपको ऐसे पैराबोला देता t = 0 पर स्लोप बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। इसमें आप टेंजेंट बनाएंगे तो सर ऐसे बनेगा, सर स्लोप 0 है, मींस स्लोप 0 मींस वेलोसिटी 0। ये देखो, अब देखना मैं आपको बता रहा हूं, एक पूरी क्लास क्यों देता है, ठीक है, तो यहां स्लोप बनाओगे तो सर स्लोप 0 है, तो वेलोसिटी यहां से स्टार्ट हुई, राइट। अब जरा देखना, अगर मैं वेलोसिटी को नेगेटिव कर दूं, अब जरा देखो, या चलो ऐसे कर देता हूं, अब बताना यहां पर आपका स्लोप क्या था, यहां पर आपका स्लोप क्या है, सोचिए सोचिए मेरे अंडरपेंटर, दिमाग लगाइए, क्योंकि जब आप एक एडवांस सवाल करने जाएंगे तो हर पैरामीटर आपके क्लियर होने चाहिए। बनाऊंगा ये लाइन नीचे की डायरेक्शन में है सर, स्लोप नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव आ रहा है दैट मींस वेलोसिटी यहां पर नेगेटिव है, देखो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, सारे बच्चे हां नेगेटिव आ रहा है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव थी। अब जरा ध्यान सुनना, क्या मेरे को बता सकते हैं इधर स्लोप आपका यहां से लेके यहां तक स्लोप आपका कैसा रहा है, इस वाले पॉइंट तक, लोएस्ट पॉइंट तक, इस वाले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, इस वाले को जो मार्क करा है मैंने, इधर स्लोप आपका कैसा है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, सोचिए एक बार, पहले आपका स्लोप ऐसा होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ये स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, सोचिए सोचिए सोचिए, वेरी गुड वेरी गुड। नेगेटिव में पहले टेंजेंट बनाओगे, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फाइनली 0 हो जाएगा। रीड करिए, वेलोसिटी नेगेटिव में ये इनिशियल थी, फिर यहां पर इस वाले टाइम पर नेगेटिव, इस वाले टाइम पर, इस वाले टाइम पर नेगेटिव में कुछ कम हुई, नेगेटिव में कुछ कम हुई, नेगेटिव में कुछ कम हुई, फाइनली इस वाले पॉइंट पर 0 होगी, क्योंकि यहां पर आपका जो स्लोप 0 है वो वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा है यहां 0। वेरी गुड। इस पॉइंट के बाद जरा देखना, इस वाले पॉइंट के बाद सारी जगह पर स्लोप पॉजिटिव है, इस वाले पॉइंट के बाद हमेशा वेलोसिटी की वैल्यू अगर आप देखें तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। देखना बेटा, स्लोप पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, पॉजिटिव है और बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है और बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है, पॉजिटिव है और बढ़ रही है। जो चीज पूछो सिर्फ उस पर नजर, एक्सेलरेशन 0 कर रहा हूं, एक्सेलरेशन अगर हमारे पास 0 है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, है ना, वेलोसिटी हमारे पास यहां पर कांस्टेंट होगी ऐसे। अब देखो, ये आखिरी चीज रिलेट कर जाना, एक्सेलरेशन जब 0 होती है, देखो एक्सेलरेशन थी तो वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, स्लोप बड़ा 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 बड़ा, सर एक्सेलरेशन 0 हो गई, दैट मींस अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई दैट मींस स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ कांस्टेंट। यहां पर आपको स्ट्रेट पार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं ऐसे कर दूं तो और मस्त आपको दिखाई देगा, बिल्कुल सीधा। यस भाई, जब एक्सेलरेशन होती है तभी वेलोसिटी चेंज करती है, जब तक एक्सेलरेशन थी वेलोसिटी चेंज हो रही है, जैसे इस वाले पार्ट में भी एक्सेलरेशन कर दूंगा वेलोसिटी इस वाले पार्ट में भी चेंज होगी, जैसे इस वाले पार्ट में कर दूंगा वेलोसिटी इस वाले पार्ट में भी चेंज होगी, जैसे इस वाले पार्ट में कर दूंगा वेलोसिटी इस वाले पार्ट में चेंज होगी। जब आपकी एक्सेलरेशन होगी तभी वेलोसिटी आपकी चेंज करेगी, दैट्स इट। क्लियर? आप एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन आपकी होगी, जरा ये समझना, स्लोप से पता लगेगा, स्लोप इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन आपकी यहां पर अगर मैं बात करूं, एक्सेलरेशन आपकी पॉजिटिव होगी और कांस्टेंट tan थीटा से निकाल लूं, तो 4/2 + 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई थी, आप रिलेट कर लेना। 2 से 4 अगर आप देखें तो यहां पर आपकी स्लोप 0 है बेटा, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी 0, तो इधर आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। क्लियर? अगर इस वाले पार्ट की बात करें बेटा तो यहां पर आपका स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना, तो सर इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं, मैंने कहा यार यही वाला एंगल ले लेना अल्फा, ये वाला इधर भी होगा तो आप निकालेंगे -tan अल्फा से निकाल लीजिएगा, तो आएगा माइनस ऑफ परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपको मिलेगा -2। ठीक है, तो यहां आपकी एक्सेलरेशन आएगी दैट इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 8 से 10 आपका स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन आपकी रहेगी 0। बन गया बेटा, यहां आपका आएगा स्लोप 0, ध्यान से समझना। यस यस, और अगर ये मैंने कहा था ये पॉजिटिव है, स्लोप की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, कैसे निकालेंगे, लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, सर यही वाला एंगल चाहिए मेरे को थीटा, तो ये सर स्लोप आएगा tan थीटा से, तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो ये tan थीटा इस एंगल का निकालो या इस एंगल का निकालो, बात है कि पॉजिटिव आना चाहिए, तो 4/2 आपका आएगा दैट इज 2। ये वाली गलती मत करना, सर ये तो 2 है, ये -4 बच्चे कर देते हैं, सर दिस इज 2 एंड दिस इज -4, तो सर आंसर माइनस आना चाहिए भाई, हमें वैल्यू चाहिए, हमें दिख रहा है कि स्लोप पॉजिटिव है, तो ये -4 नहीं लेगा आप 2, ठीक है, तो यहां पर आपकी एक्सेलरेशन कितनी आ रही है, +2। अब ग्राफ बनाना है, इतना आसान है भाई, इस इंटरवल में आपका ऐसे रहेगा, फिर 0 रहेगा, फिर नेगेटिव रहेगा, ठीक है, हमारे पास रुकिए, यहां तक 0 रहेगा, यहां तक आपका नेगेटिव रहेगा, फिर आपका 0 रहेगा, फिर आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ आ गया। आप ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन पॉइंट्स पर हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बस ऐसे, तो ये आपका आएगा +2, ये आपका आएगा -2 एंड दिस इज 0, खत्म, बन गया। यस और नो, सारे बच्चे लाइन आपने क्यों याद करो, प्रोहिबिटेड, एक इधर हमारे पास ये वाली लाइन में डॉटेड क्यों बना रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली इस टाइम पर आप एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। कोई बोले भाई t = 2 पर एक्सेलरेशन निकाल दे, कहते भाई तू ही निकाल और तू ही पढ़, निकाल ही नहीं सकते, ठीक है, ऐसा क्यों? आप अगर मैं आपको बोलूं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ तो आप ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, ये बना सकते हो, एक शार्प पॉइंट पर, जैसे मान लीजिए ये है, ये शार्प है, तो इस पर मेरे को टेंजेंट बनानी तो बहुत सारी बना सकता हूं, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये भी सारे टेंजेंट्स हैं, मींस एक्सेलरेशन यहां पर डिफाइंड नहीं है, और जब डिफाइन नहीं है तो हम प्लॉट नहीं कर रहे, हम डॉटेड लाइन बना देते हैं। क्लियर? यस सारे बच्चे, बट वुड बी द शेप ऑफ द करस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ, इसका एटी ग्राफ बनाइए सारे बच्चे, और इधर रीड करिए। अगर मैं आपसे यहां पर पूछूं, यहां पर आपसे स्लोप पूछूं, सारे बच्चे इसके स्लोप के बारे में बताइए, चलिए आप इधर से इधर रीड करिए, इधर से इधर रीड करिए, कोई भी डायरेक्शन आप सोच सकते हैं, इधर की स्लोप और इधर की स्लोप, सारे बच्चे मुझे स्लोप बताएंगे, पहले वाले का स्लोप क्या है, सारे बच्चे प्लीज, सारे बच्चे प्लीज, इसकी स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है, वेरी गुड, अगर आप इधर देखिए बेटा स्लोप नेगेटिव है और कांस्टेंट है ना, और मुझे बोला एक्सेलरेशन बता दो, तो दैट मींस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एंड कांस्टेंट, सीधी बात, ग्राफ में हमारा नेगेटिव और कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन। अगर मैं इसकी बात करूं तो सारे बच्चे देखना स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस इसी ग्राफ में एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए। इस ग्राफ से देख के मुझे दो चीजें पता लगी, एक ये और एक ये, सीधी बात, इतना पकड़ लो पहले ग्राफ से, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप जो होगा वही तो 80 बनाएगा। जरा देखना, अब ग्राफ रीड करो, ये कह रहे हैं नेगेटिव है और कांस्टेंट है, मैंने कहा बहुत सही, मस्त लग रहा है, फिर पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, मस्त, ये क्या दे दिया, फिर से दे दिया, क्या एक्सेलरेशन मेरे पास 4 बार चेंज हुई है, 1 2 3 4, नो, इधर और इधर इस पूरे में एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, इधर और इधर एक्सेलरेशन नेगेटिव और कांस्टेंट है, इसमें बोल रहा है 4 बार चेंज हुई है, लेकिन अगर मैं अपने उसमें देखूं सिर्फ 2 बार चेंज हुई है, तो ये तो गया,
पहले एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, स्लोप मत देखना, तो ये तो जीरो, अरे स्लोप मत देख, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कांस्टेंट है, याद है? ये क्या होता है? एक्सेलरेशन आपकी चेंज हो रही है, पहले इसको देखो, हाँ सी ऑप्शन आएगा, वेरी गुड। कई बच्चे कहते हैं सर ये पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, अबे चच्चा मुझे तो इस पॉइंट पर आके मन करता है बच्चे को पीट दूं, तुमसे जो चीज पूछी गई है उसको देख, तो स्लोप क्यों देख रहा है? एक्सेलरेशन देख, हर जगह स्लोप, जहां स्लोप देखना होगा वहां नहीं देखेगा, जहां नहीं देखना वहीं पे वही दिख रहा है। भाई इस टाइम पर एक्सेलरेशन ये है, 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 इसमें तो एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, गलत, हमारी तो कांस्टेंट होनी चाहिए थी, इसमें भी एक्सेलरेशन वेरी कर रही है, तो ये तो हमारे पास गलत। तो कौन सा ऑप्शन आया बेटा? हमारे पास सी ऑप्शन आंसर आया। अब यहाँ पे 0 से लेके 2 सेकंड्स तक जो आपका डिस्प्लेसमेंट आया था, विच वाज x फाइनल माइनस x इनिशियल, आई थिंक 4 आया था, तो इसकी फाइनल पोजीशन आएगी 4 मीटर, 2 सेकंड पर ये 4 मीटर पर होगा। फिर अगर आप 0 से 4 सेकंड्स तक की बात करेंगे तो x फाइनल माइनस x इनिशियल आपका 12 आया था, ये किधर मिलेगा? 12 पर मिलेगा। 0 से 6 सेकंड तक की बात करें, x फाइनल माइनस x इनिशियल 16 आया था, तो ये पार्टिकल कहां मिलेगा? 16 पर मिलेगा। 0 से 8 सेकंड x फाइनल माइनस x इनिशियल आई थिंक 12 आया था, है ना, हमारे पास 12 आया था, तो ये पोजीशन आपको 12 पर मिलेगा। फिर से 0 से 10 सेकंड तक x फाइनल माइनस x इनिशियल आपका 4 आया था, है ना, यस, तो ये पोजीशन 4 पर मिलेगा। और 0 से 12 सेकंड तक आपका डिस्प्लेसमेंट 0 आया था, तो ये फिर से ओरिजिन पर मिलेगा। सारे बच्चे ध्यान से समझना, हाँ या ना? हाँ क्या है? ये तो वैल्यू निकाली थी ना हम लोगों ने, 4 12 16, ठीक है। आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 + 6 * हाइट 4, तो 6 7 8, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 ही तो आ रहा है, ठीक है। कौन सा वाला रॉन्ग है? हाँ जल्दी बता भाई, ये तो डेटा तुम्हारे पास होगा ना, पोजीशन हम लोगों ने निकाली, ओरिजिन पर मैं मान रहा हूं x इनिशियल आपका 0 रहेगा। सारे बच्चे 0 to 12, हाँ तो 0 to 12 डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 ही आया था ना, तो वापस ओरिजिन पर आ जाएगा। क्या है? अच्छा एरिया, अबे ज्यादा रिवाइज करे हैं वीटी लिख रहा था, ओके ठीक है। अब तू देखना वेलोसिटी के बारे में, स्लोप नहीं पूछ रहा, वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, वेलोसिटी स्लोप नहीं पूछ रहा। हाँ। सारे बच्चे चलिए भाई, मुझे इसमें वेलोसिटीज के बारे में बताइए, इस वाले सभी जगह पर वेलोसिटीज के बारे में बताएंगे। 0 से 2 तक अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी कैसे है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ कुछ कह रहे, पैराबोला बनेगा बेटा, पांव तक पूरा हाथ पांव टाइट, स्लोप नहीं, वेलोसिटी आपकी हमेशा इंक्रीज कर रही है और पॉजिटिव, दैट मींस स्लोप ऑफ xt, मैं यहां से लिखूंगा वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज, स्लोप पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा। कैसा आना चाहिए? कुछ ऐसा आना चाहिए। देखिए कैसा ग्राफ आएगा xt में, वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है सर और हमेशा बढ़ रही है, दैट मींस xt ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा और बढ़ रहा होगा, xt ग्राफ का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा और बढ़ रहा होगा, ये ऐसा आएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर ना? वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। कुछ बच्चे सर 0, अरे गधे स्लोप नहीं पूछ रहा, मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। 2 सेकंड पर भी तेरी वेलोसिटी 4 थी, 3 सेकंड पर भी 4 है, 3.5 पर भी 4 है, 3.75 पर भी 4 है, 4 पर भी 4 है, हमेशा वेलोसिटी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है। मैं अब यहां पर बात करूंगा, दैट मींस स्लोप मेरा पॉजिटिव और कांस्टेंट होना चाहिए, दैट मींस ऐसे कुछ स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट तो ऐसे ही होता है, स्ट्रेट लाइन, वेरी गुड। अगर आप बात करें तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव तो है लेकिन कम हुई है। कुछ कहेंगे सर नेगेटिव कांस्टेंट, अरे भाई स्लोप नहीं वेलोसिटी, पहले तेरी वेलोसिटी 4 थी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0 होगी, है ना। वेलोसिटी तेरी है हमेशा पॉजिटिव, +4 +3 +2 +1 पॉजिटिव, लेकिन कम हुई है। दैट मींस इधर अगर आप स्लोप की बात करें, सारे बच्चे इधर अगर आप स्लोप की बात करें तो स्लोप पॉजिटिव होनी चाहिए लेकिन कम होनी चाहिए। सर ऐसा कैसे होगा? कुछ ऐसे, ध्यान समझ, स्लोप पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन बार-बार एंगल कम हो रहा है, तो कुछ ऐसे जाएगा, फिर स्ट्रेट रहेगा, फिर ऐसे रहेगा। क्लियर? इसको सिमुलेशन में भी कर सकते हैं, 3 पार्ट तो हमारे सिमुलेशन में भी हो जाएंगे, चलो जरा देखते हैं, ठीक है। बाकी तो बनाया था हम लोगों ने। जल्दी देखो, पहले हम लोगों ने वेलोसिटी पॉजिटिव इंक्रीज करी तो स्लोप पॉजिटिव इंक्रीज करा, फिर आप देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप हमारे पास कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज करी तो स्लोप कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ, कम होना स्टार्ट हुआ। यहां वेलोसिटी 0, यहां स्लोप 0, फिर वेलोसिटी नेगेटिव इंक्रीज करी तो ग्राफ नीचे जाना स्टार्ट करेगा, तो कुछ ग्राफ आपको ऐसे ही तो मिलेगा। सारे बच्चे हां क्या हुआ? हां इधर आप तो है, अरे यार यहां पे देखो स्लोप, अगर तुम देखो स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव ही तो आएगा, लेकिन वो कम हो रहा है। कुछ बच्चों को क्या लग रहा है ना, कम होना मींस नेगेटिव, वाह 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 वाह, बधाई। यहां पर तेरी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव है लेकिन वैल्यू कम हो रही है, दैट मींस स्लोप हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एंगल कम होता जाएगा, तो ग्राफ ऐसा आएगा। क्लियर? देखना यहां पर आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और इंक्रीज कर रही है, ठीक है। टाइम रॉन्ग कहां? हां अरे यार इधर नेगेटिव और इंक्रीज, तो नेगेटिव और इंक्रीज कर रही है, बिल्कुल सही। इस वाले पार्ट में जरा देखना, इस वाले पार्ट में आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है, दैट मींस इधर मैं जब स्लोप बनाऊंगा स्लोप नेगेटिव होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए, तो ग्राफ कैसा बनेगा? स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट, कुछ ऐसा बनेगा। यस हां यस, नेगेटिव और कांस्टेंट। लास्ट पार्ट में मौत आने वाली है, जब तक तुम हमारे कॉलेज का नाम लोगे हम इसको निपटा देते हैं। चलिए जरा इस वाले पार्ट में देखना, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, स्लोप की नहीं। वेलोसिटी पहले -4 थी, फिर -3 -2 -1 0, नेगेटिव है और डिक्रीज कर रही है। मींस मेरे को एक ऐसा ग्राफ बनाना है कि यहां पर जो आपका स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा और कम हो रहा होगा। हां कुछ बच्चे बोलेंगे नेगेटिव इंक्रीज, और जब तक तुम हमारे कॉलेज का नाम लिखोगे तब तक हम ग्राफ बना देंगे। चलिए ये बना ग्राफ, -4 -3 -2 -1 0, वेलोसिटी नेगेटिव है, सर डिक्रीज कैसे कर रही है? -4 और -1 में, तो -1 बढ़ा, अबे नंबर लाइन है वो गधे, मैथ्स की नंबर लाइन अलग, यहां वेक्टर है। तू मान ले नेगेटिव, मैं तेरे को कह रहा हूं -4 -3 -2 -1 0, नेगेटिव डायरेक्शन में 4, नेगेटिव डायरेक्शन में 3, नेगेटिव डायरेक्शन में 2, नेगेटिव डायरेक्शन में 1 और फिर हमारे पास 0। तू जा नेगेटिव डायरेक्शन में रहा है और तेरी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, ये माइनस तेरे को साइन देता है और वैल्यू 1 4 3 2 1 वैल्यू घट रही है, तू रुक रहा है।
स्लोप पहले नेगेटिव, देख यहां पर स्लोप अगर तू निकालेगा ज्यादा एंगल है, फिर स्लोप कम होता हुआ जा रहा है तो वैल्यू कम होती हो जाएगी, इतना सोचना पड़ेगा। क्लियर? कांस्टेंट है, भले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सारे बच्चे जरा ये चीज देखना, तो मेरी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लिखना है, इसको लिखिए, ठीक है? काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस हमारे पास वैलिड होती है, काइनेमेटिक्स की इक्वेशन मेरे पास वैलिड होंगी। तो क्या मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2ax वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको प्लॉट करने की बात बोलूं आप सभी लोगों को, सारे बच्चे जरा देखना, v स्क्वायर और x का ग्राफ बताइए कैसा बनेगा। गलती मत करना, ये मैं आप सभी लोगों से बेटा अब थी, ठीक है? अब देखो यहीं से गलतियां स्टार्ट, u स्क्वायर प्लस 2ax, कुछ बच्चे बोल देंगे पैराबोला का कर्व बनेगा सर, लेकिन जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स पढ़ी थी वो शायद अब समझ पाएंगे। भाई देखो, अगर मैं v और x का ग्राफ बोलूं, ध्यान से समझ, v और x का ग्राफ बोलूं तो कहेगा सर पैराबोला, देन यू विल से पैराबोला, लेकिन मैं v का और x का ग्राफ पूछ ही नहीं रहा, ध्यान से देख, हमारे लिए v स्क्वायर को तू y पर ले रहा है, x को तू x पर ले रहा है ना? पहले इस इक्वेशन में v स्क्वायर को जरा ध्यान से देख, तो ये y हो जाएगा, ये इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, समझ? इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है क्या? कुछ बच्चे कहते हैं सर ये भी तो स्क्वायर है, ये तेरी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट ही आएगा ना, इसको कांस्टेंट ले लिया, प्लस 2a into x, सारे बच्चे जरा देखना, ये आपका ऐसे आएगा y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर आपका m होगा 2a और c होगा u स्क्वायर, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे v स्क्वायर और x का ग्राफ पूछूं ना बेटा, तो स्ट्रेट लाइन इंटरसेप्ट होगा हमारे पास u स्क्वायर और एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे, ठीक है, जिसका स्लोप होगा, ध्यान सुनना, स्लोप होगा 2a। सर अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई तो ध्यान से देख ले वो भी, ठीक है? अगर मैं v स्क्वायर और x का ग्राफ बोलूं, ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि u स्क्वायर और ऐसे स्लोप होगी -2a। जब ये स्लोप 2a है, जब a आपका नेगेटिव होगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगी, जब a आपका पॉजिटिव होगा तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है क्या सारे बच्चे? हां या ना? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आया, काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड, पासेस अ सिग्नल पोस्ट विद वेलोसिटी u, मतलब एक पॉइंट को क्रॉस करा तो u से करा, एंड लास्ट कंपोनेंट वो कंपार्टमेंट विद वेलोसिटी, पूरी ट्रेन पास होने के बाद v, द वेलोसिटी विद व्हिच द मिडल पॉइंट ऑफ द ट्रेन पासेस द सिग्नल पोस्ट। सारे बच्चे जरा देखना, मैंने देखा यार एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, इसमें कोई टाइम का लेना देना नहीं है। सारे बच्चे जरा बताना, अगर मैं v स्क्वायर और x का ग्राफ प्लॉट करूं तो क्या मैं कह सकता हूं, ये आपका पोस्ट था, ध्यान सुनना, ये आपका सिग्नल पोस्ट था, ट्रेन आपकी ऐसे थी, मैं ऊपर बनाता हूं, ट्रेन आपकी ऐसी थी, जब x की वैल्यू 0 है तो ये u से चल रहा था और ट्रेन ऐसे जब चली गई, ध्यान सुनना, v की वैल्यू हुई जब ये x की वैल्यू l पर आया, हमें बताना था जब x की वैल्यू l/2 है, x की वैल्यू l/2 है तब v' कितना है, हम लोगों ने यही करा था, एक बार दिल बना दो, पोल की जरूरत नहीं है बेटा, हमें आंसर पता है, हमें 0 पर वेलोसिटी u है, ट्रेन जब पूरी पास कर गई तो v हुई x की वैल्यू l पर, पूरी ट्रेन की लेंथ l क्या है सर, लेंथ ऑफ ट्रेन मैंने मान ली, ठीक है, मैंने मान ली, तो v हुई, जब x की वैल्यू l/2 है तब हमें वेलोसिटी पूछी गई थी, ये था ना। अब जरा देखो मेरे दिमाग में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यार, समय की कोई बात ही नहीं चल रही, वेलोसिटी लेंथ की बात है, तो v स्क्वायर वर्सेस x का ग्राफ, जब x की वैल्यू 0 थी तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास है u स्क्वायर, जब x की वैल्यू l है तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये वेलोसिटी हो गई v स्क्वायर। हमें जब x की वैल्यू l/2 थी, ध्यान सुनना, जब x की वैल्यू l/2 थी मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, v' का स्क्वायर, जिसको आप v' का स्क्वायर क्या है, या समझ में ग्राफ कैसे बना दिया, ये चीज हम लोगों ने इक्वेशन से सॉल्व करी थी अलग अलग से। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो v स्क्वायर और x का ग्राफ बनाते हैं, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट, तो v स्क्वायर और x का ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ ऐसा। यस सारे बच्चे क्या आप यहां तक पहुंच पाए? पहली बार इस नजरिए, यहां अगर tan थीटा है तो यहां पर भी tan थीटा, इस ट्रायंगल का tan थीटा और उस ट्रायंगल का tan थीटा तो सेम होगा। tan थीटा निकालिए, ये वाला लेंथ कितना आएगा, v' का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, और ये वाला है l/2, तो tan थीटा जरा देखना, v' का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय l/2, और इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा, ये वाला लेंथ कितना होगा बेटा, v का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर माइनस v' का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l/2। आया, मैंने ज्योमेट्री लगा ली। अब मेरे को ये वाली मिड पॉइंट, जब x की वैल्यू l/2 थी मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए थी, तो मैंने कहा यार ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में tan थीटा दोनों का सेम कर सकता हूं, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, तभी तो आपको ये वाली लेंथ मिलेगी बेटा, ठीक है, v' का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये वाली लेंथ कितनी आएगी, v का स्क्वायर माइनस v' का स्क्वायर, जरा देखना ये और ये गया, इक्वेशन क्या बनी, v' का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v का स्क्वायर माइनस u' वो v' का स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, क्या आपको वही दिख रहा है जो हम लोगों ने सॉल्व किया, दिल बना दीजिए, हाँ या ना, हाँ या ना। अर्थ जो है हमारे पास, ये किसी भी पार्टिकल को अगर इसका मास m है, इसका मास m है, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल रहता है, ये जो फोर्स होता है बेटा दैट इज gmm बाय r का स्क्वायर, ध्यान सुनना, राइट, gmm बाय r का स्क्वायर। मैं ये मान रहा हूं पार्टिकल क्लोज टू अर्थ है, पार्टिकल क्लोज टू सरफेस ऑफ अर्थ, सर ये लिख रहा है बिल्कुल लिखिए, ठीक है, m into gm बाय r का स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये ग्रेविटेशन में बाद में भी आता है, क्लियर। जो ये फोर्स है इसी को आप क्या कहते हैं, वेट ऑफ द बॉडी, ध्यान सुनिए, वेट ऑफ बॉडी। जैसे कोई मेरे से मेरा वजन पूछेगा तो वजन क्या है, वेट क्या है, एक्चुअली में हमारे पास वो फोर्स है जिससे अर्थ मुझे खींच रही है, सीधी सी बात, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों के बीच में है उसी को आप कहते हैं वेट ऑफ द बॉडी, और अगर आप देखें तो ये पूरा कांस्टेंट आता है, एक दूसरा कांस्टेंट होता है जिसको आप लिखते हैं स्मॉल g से, ये, और ये g है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ध्यान सुनना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी वैल्यू आपकी आती है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्लियर। यस, इसकी वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर क्वेश्चन में बोला है कि 9.8 लो तो 9.8 लेंगे, अदरवाइज हम लोग 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये वाला ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपकी 9.8 होती है, जिसको हम लोग 10 लेके चलते हैं क्वेश्चन में। याद रखना पहला एजम्पशन हमारे पास ये है, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ g विद हाइट, एक्चुअली में क्या है बेटा, ध्यान से सुनना, आप सभी लोगों को पता है जैसे एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के सरफेस से दूर जाते हैं उनको वेटलेसनेस फील होती है ना, वो हल्का महसूस करते हैं, उनको वजन फील नहीं होता, ऐसा क्यों, इसीलिए क्योंकि अर्थ का जब आप अर्थ से बहुत दूर चले जाते हो तो अर्थ से ज्यादा दूर जाने पर आपको अपना जो वेट है वो कम फील होता है, क्योंकि फोर्स कम हो गया, जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा ये फोर्स कम हो जाएगा, तो वहां पर आपको जो g है वो 9.8 नहीं मिलता है, वो उससे कम मिलता है, क्लियर, हाँ या ना। यूनिवर्सल कांस्टेंट ये कभी चेंज नहीं होता है, कुछ गधे क्या पढ़ लेंगे सर आपने तो कहा था g चेंज नहीं होता है, तो g चेंज कैसे हो रहा है, ये g अलग है, ये g अलग है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ठीक है, और ये वाला जो जी है इसकी वैल्यू चेंज होती है हाइट के साथ, हमारे पास वेरी करती है। तो पहली चीज हम लोग क्या मान रहे हैं, assumption हमारे पास क्या है कि व्हेन बॉल इज प्रोजेक्टेड, सबसे पहली चीज हम लोग ये मान रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्टेड आप सरफेस से ऊपर फेंकेंगे विद हाइट हमारे लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे लिए कांस्टेंट रहेगा, हम इसको वेरी नहीं मानते। क्लियर? मैंने नो क्लियर सर, अगर होगी तो सारे सवाल कराऊंगा, देखना तू ही कहेगा कि सर मत। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबल मानेंगे, ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉइंट साइज है, बहुत छोटा सा पॉइंट में हम लोग बना लेंगे। इसका सिग्निफिकेंस आगे और आपको मैं समझाऊंगा। अभी दो चीज, हवा को नहीं कंसीडर करनी, कभी भी अगर जाता है तो इसकी एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होती है। मैंने आपसे पूछा था, आपने बताया था सर -9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अगर आप बात करें v = u + at, ये वैलिड हो गई, s = ut + ½ at², ये वैलिड हो गई, v² - u² = 2as, ये वैलिड हो गई, और s nth = u + a/2 × 2n - 1, ये वैलिड हो गई। क्लियर? ध्यान सुनिएगा, क्योंकि ऐसे जाए नीचे फेंक दो, ड्रॉप कर दो, कोई सा भी केस हो, इसकी एक्सेलरेशन हमेशा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, y नेगेटिव बेटा बिकॉज़ ऑफ द डायरेक्शन। क्लास बीच में ज्वाइन कर लिया तूने फिर से, नहीं हमारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन वैलिड होती है। वेक्टर इक्वेशंस है बेटा, पुट वैल्यूज विद साइन, पुट वैल्यूज विद साइन। किसको ये याद आ रहा है? अब वही आएगा जिनको यार रिवाइज करके आएंगे, बार-बार मैं रिपीट फिर मैं नहीं बताऊंगा। इसमें क्या करना है उसकी बात अलग से करनी, पहले इन तीन इक्वेशंस पर ध्यान से सुनो। ये जो तीनों इक्वेशन है इसमें आपको क्या रखना है, विद साइन रखना है। समझ रहे हो? वेलोसिटी अगर ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन नेगेटिव हर जगह। डिस्प्लेसमेंट, और ये भी कई बच्चे नहीं होंगे, इसमें जो आपका s है, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सारे बच्चे ये हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को आप ओरिजिन लेंगे क्योंकि पूरी दुनिया वही लेती है। सर मैं यहां लेना चाहता हूं, तू ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तू नॉर्मल दुनिया में बात करेगा हर कोई यहां लेगा। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसी को आप अपना ओरिजिन मानिए। चलिए भाई अब देखते हैं कौन कौन सही साइन पकड़ता है। पॉइंट की आप अपना ओरिजिन यही मान रहे हो, रेफरेंस यही मान रहे हो, तो वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव आएगी और डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। हाँ या ना? एक एक करके करेंगे, पहले फाइंड वैल्यू नहीं बस साइन। यस, पहले वाले पार्ट पर अगर पहले पॉइंट पर बात करोगे वेलोसिटी ऊपर, देखो ओरिजिन ये है, जो भी चीज आप ऊपर नापोगे वो पॉजिटिव होगी। साइन कन्वेंशन दुनिया क्या मानती है, जो भी चीज आप नीचे नापते हो उसको नेगेटिव दिया जाता है, ये साइन कन्वेंशन। सर आपको कैसे पता? अरे भाई तू प्लस वाई एक्सिस किधर बनाता है, बता तू। सर ऊपर, क्या मैं नीचे बना सकता हूं? हाँ, लेकिन दुनिया कैसे बनाती है, ऊपर। तो हम लोग साइन कन्वेंशन जब होती है ना, कन्वेंशन, तो पूरी दुनिया क्या मान रही है उसकी बात होती है। इसमें तुम अलग से चौधरी मत बनना कि नहीं सर मैं तो, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगी, एक्सेलरेशन तो भैया नेगेटिव ही है, -g पॉजिटिव रहेगी। इसका डिस्प्लेसमेंट जरा देखना है, इनिशियल लेवल ये है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नेगेटिव। किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, ये पूरा मोशन g में हो रहा है, g सभी पॉइंट्स पर नेगेटिव रहेगा, ऑल दी पॉइंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कुछ बच्चों ने एक्सेलरेशन को नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट होता था इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये है डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट तेरी पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर? हां तो भाई जो लोग कान से बहरे हैं, आंखों से अंधे हैं और दिमाग है ही नहीं, वो बार-बार पूछेंगे ये क्यों है, अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इतनी बार हो गया बेटा। टॉप पॉइंट पर जाके पार्टिकल एक बार रुकेगा तो उस समय वेलोसिटी होगी 0, ठीक है। इसका डिस्प्लेसमेंट यहां इनिशियल यहां फाइनल, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव और एक्सेलरेशन होगा नेगेटिव। 0 पॉजिटिव बात करेंगे तो फोर्थ पॉइंट पर पार्टिकल नीचे आ रहा होगा, वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर? वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉजिटिव। जिनका का साइन पूछूं मैं आपको, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा रहा हूं, पॉजिटिव कैसे बोल रहा? डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा ये, देख ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट भाई, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर ही है, ऊपर ही हमारे पास है, इसीलिए पॉजिटिव है जिन बच्चों लेवल पर। तो इस समय पार्टिकल कैसा होगा बेटा, पार्टिकल यहां जा रहा होगा, देख पार्टिकल यहां जा रहा होगा, वेलोसिटी होगी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, नेगेटिव 0 नेगेटिव। लव यू बेटा। कईयों को लगेगा ये छोटी बात है, मैं लिटरली बता रहा हूं ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रयास वालों को भी यही पढ़ा रहा हूं मैं, उनको अभी भी दिक्कत है इन सब चीजों में, क्योंकि जब आप फर्स्ट है तो ये कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो वेलोसिटी तो अभी भी नेगेटिव है, डिस्प्लेसमेंट। कोई बच्चे कहते हैं सर ये नीचे नीचे जा रहा है ना तो नेगेटिव है, भाई वैसे नहीं चेक कर, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे की डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगा। क्लियर? ये हमारे पास नेगेटिव होगा। क्लियर? वेरी गुड। और जब ये जमीन पर गिर जाएगा तो वेलोसिटी आपकी रहेगी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव। हां या ना? बोलिए भाई। वेरी गुड। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लिखते चलना बेटा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ही आपका ओरिजिन रहेगा, ठीक है, 0,0 उसी को आप ओरिजिन मानेंगे। दूसरी चीज, जो भी अपवर्ड डायरेक्शन में लिया जाएगा उसको, अपवर्ड डायरेक्शन जिसकी भी रहेगी, ठीक है, उसको आप पॉजिटिव मानेंगे, ये साइन कन्वेंशन है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को आप हमेशा नेगेटिव मानेंगे। सही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी वेक्टर की इक्वेशन है, वेलोसिटी स्केलर वेक्टर रहेंगे, ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखना है। दूसरी चीज, एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट ऑल पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूं वो हमेशा नेगेटिव g है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 0 से छोटा कैसे हो गया? अरे भैया नेगेटिव मींस डायरेक्शन अलोंग डाउनवर्ड या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और वैल्यू आपकी कितनी है गधे, ये आएगा -9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, आपने जब फेंका तब से लेकर जमीन तक वो हमेशा यही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, फॉल्स ऑन ग्राउंड व्हेन बॉडी, इस वाले केस में, इन प्रीवियस केस कह रहा हूं, ठीक है, इन प्रीवियस केस सारे बच्चे बताना, इन प्रीवियस केस जो हमारे पास ये था, आपने बॉल को यहां से फेंका है, ऐसे गया, ये जमीन पर गिरा, सारे बच्चे बताना ये h हाइट थी टावर की, डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड, सारे बच्चे सोच के बताना, डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फॉल्स ऑन ग्राउंड कितना होगा, सोच के बताइए। डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट फॉल्स इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग। गधे यार, बताया तो है यार, कितनी बार एक ही चीज पूछोगे। ये फाइनल पॉइंट कैसे निकालते थे,
1D में क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल, ऐसे ये है आपका डिस्प्लेसमेंट माइनस एच प्लस एच, मत बोलना बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, बॉडी हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में एच में। कुछ कह रहे काम डाउन बेटा नहीं हो सकती। किस किसको याद आ रहा है, स्टॉपिंग टाइम हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, स्टॉपिंग टाइम होता था u बाय ए, अगर आपको याद आ रहा हो स्टॉपिंग टाइम 1D में पढ़ा है हम लोगों ने, स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम, u की वैल्यू आपकी 40 है, a की वैल्यू 10 है, वही आ जाएगा, दिल बनाइएगा। अब रिलेट होंगी चीजें, सर मैंने रिवाइज नहीं करी, इसमें साइन के साथ डालूंगा तो आंसर नेगेटिव आ रहा है, u की वैल्यू 40 है, a की वैल्यू -10 है, बेटा साइन के साथ करने के बाद ही रिजल्ट आया, सिर्फ वैल्यू डालनी होती है। यस सर, हाइट में स्टॉपिंग डिस्टेंस होता था x = u² / 2a। एक बार फॉर्मूले की बात करूं तो सिर्फ वैल्यू डाल, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव करते समय साइन रख चुके हैं, तो वैल्यू अगर डालोगे वही मिलेगा। u